आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने ये करवाया है? लाख बातों की एक बात। जब मुझे पता है कि 144 करोड़ मोदी जी के साथ है, विपक्ष मोदी जी के साथ है, सब पूरा इंडिया मोदी जी के इशारे पे है, तो मोदी जी ने सीज फायर क्यों करा? बस मुझे तो बस इस बात का जवाब लेना अपने, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे शक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। धर्म के आधार पर मारना ये राजनीतिक स्टंट था या नहीं? धर्म के नाम पर पीलू खा को नहीं मारा गया क्या? तबरेज को नहीं मारा गया क्या? अखलाक को नहीं मारा गया क्या? यही तो मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक ही पक्ष को क्यों दिखाते हो कि इन लोगों ने मुसलमान और हिंदू नाम लेकर लोगों को मारा। डाले ये मोदी जी को हम ये बोलना चाहते हैं, जो आए थे आतंकवादी, जो बोल रहे हैं आतंकवादी, जो आतंकवादी आए तो कैसे आए आतंकवादी यहाँ पर हिंदुस्तान में? एंट्री कैसे हुई उनके आतंकवादी आने के यहाँ पर? और आने के बाद उन लोग ने मारपीट भी करा, सब कुछ करने के बाद उन लोग चले भी गए, तो कैसे चलेगा? इसमें जो मिलावट है ये मोदी जी ही मिलावट है और कोई मिलावट नहीं है। इस तरीके से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, जो महाराष्ट्र की राजनीति है, उसमें एक संजय राउत नाम के एक नेता हैं। उन संजय राउत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फेल हो गया। हम वो बीच में है जनता के, आइए जानते हैं जनता से ही कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सच्ची में फेल हो गया या फिर ये एक राजनीति है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर आपका नाम क्या होगा सर? देखिए, नाम में कुछ नहीं रखा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पत्रकारों से कि कभी किसी का नाम ना पूछें। पूछना जरूरी है, ये जर्नलिज्म में सिखाया जाता है। नाम पूछने से विचारधाराएं जो है पत्रकार की कुछ और बन जाती हैं। अगर वो किसी पक्ष से संबंधित होता है तो फिर उस प्रकार के सवाल करने लगता है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। ठीक है, तो मेरे उसको जवाब दीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ या पास हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ना तो फेल की कैटेगरी में ना पास की कैटेगरी में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब पूर्ण रूप से जब होगा जब हमारे वो आतंकवादी जो यहाँ पर आके उन्होंने कश्मीर के अंदर पहलगाम के अंदर जो अटैक किया वो कहाँ हैं? उनको पकड़ो। कब पकड़ोगे उनको? आपने बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी तर्क के, जिससे दुश्मनी है उसके ऊपर अटैक कर दिया, आतंकी ठिकानों पर अटैक कर दिया। बहुत अच्छी बात है, परंतु इसको पूर्ण रूप से कामयाबी नहीं कहेंगे जब तक कि हमारे यहाँ पर घूम रहे जो जनता के अंदर मिक्स हो चुके हैं उन आतंकवादियों को हम पकड़ के लेके नहीं आएंगे। उनको जब तक कि हम उनको जान से नहीं मार देंगे, हमारे यहाँ की सेना जब तक कि उसको पकड़ के उसको जान से नहीं मार देगी, जब तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर नाम रखना ही राजनीतिक स्टंट है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है। धर्म के आधार पर मारना ये राजनीतिक स्टंट था या नहीं? धर्म के नाम पर पीलू खा को नहीं मारा गया क्या? तबरेज को नहीं मारा गया क्या? अखलाक को नहीं मारा गया क्या? यही तो मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ एक ही पक्ष को क्यों दिखाते हो कि इन लोगों ने मुसलमान और हिंदू नाम लेकर लोगों को मारा। अरे तो पहले जो लोग मर गए बॉब लिंचिंग के अंदर 11 साल के अंदर, क्या उनको मुसलमान नाम लेकर नहीं मारा गया क्या? क्या किस प्रकार का न्याय है ये? आप तबरेज अंसारी की बात कर रहे हो या फिर आप जिनकी भी बात कर रहे हो, क्या पाकिस्तान या चाइना से लोग आए थे उन्हें मारने के लिए, शोषण करने के लिए? तुम्हारे पास में कोई प्रूफ नहीं है। जब तक वो तुम्हारे पास पकड़े नहीं जाए वो पाकिस्तान के थे या हिंदुस्तान के थे। ये तो चाल है। ये एक चाल है। ये मोदी जी को हम ये बोलना चाहते हैं, जो आए थे आतंकवादी, जो बोल रहे हैं आतंकवादी, जो आतंकवादी आए तो कैसे आए आतंकवादी यहाँ पर हिंदुस्तान में? एंट्री कैसे हुई उनके आतंकवादी आने के यहाँ पर? और आने के बाद उन लोग ने मारपीट भी करा, सब कुछ करने के बाद उन लोग चले भी गए, तो कैसे चलेगा? इसमें जो मिलावट है ये मोदी जी ही मिलावट है और कोई मिलावट नहीं है। ये मोदी जी की मिलावट है। ये जो भी करवाया आतंकवादी हमला ये मोदी जी ने करवाया है। नहीं भाई, मैं तो इन लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। देखो, आतंकी ने जो आतंकी करा वो करके चले गया और मोदी जी ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहली बात तो ये देखो, ये है देश का मसला, ये है देश और विदेश का मसला। इस पे मैं टिप्पणी देना अपने मुनासिब नहीं समझा। बताइए, आपको अपने देश के प्रधानमंत्री क्या आप अभी वर्तमान काल में हो, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने ये करवाया है? लाख बातों की एक बात। जब मुझे पता है कि 144 करोड़ मोदी जी के साथ है, विपक्ष मोदी जी के साथ है, सब पूरा इंडिया मोदी जी के इशारे पे है, तो मोदी जी ने सीज फायर क्यों करा? बस मुझे तो बस इस बात का जवाब लेना अपने, मुझे अपने प्रधानमंत्री पे शक नहीं है। जब पूरा हिंदुस्तान मोदी जी के पीछे खड़ा हुआ है, विपक्ष पीछे खड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष आगे खड़ा हुआ है, तो मोदी जी ने सीज फायर क्यों करा? पहले मैं तो और एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारी नेशनल मीडिया ने हमारे साथ धोखा करा।
वो धोखा करा। उस बात का भी मैंने अब उन नेशनल टीवी देखने रिया। उन्होंने कराची फतेह कर लिया, उन्होंने लाहौर फतेह कर लिया, उन्होंने इस्लामाबाद फतेह कर लिया, शहबाज शरीफ का घर फतेह कर लिया, पूरा पाकिस्तान फतेह कर लिया और आखिरी में हाथ जोड़ के कह दिया माफी चाहते हैं, हमें खेत है। मैं आऊंगा। पहले मैं आपकी बातों का जवाब दे देता हूँ। ये जो डाउट है कि ये सीज फायर क्यों करा गया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मैं मोदी वगैरह राहुल गांधी किसी को नहीं मानता, लेकिन मैं अपनी देश की सेना को मानता हूँ। मैं अपनी देश की सेना को मानता हूँ और मेरी देश की सेना ने ये कहा है, मेरी देश की सेना ने ये कहा है कि जो DGMO है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि हमने सीज फायर के लिए पहले बोला है, इसलिए पाकिस्तान के जो DGMO ने है उन्होंने सीज फायर के लिए बोला, इसलिए भारत देश ने सीज फायर करा, हमारी देश की सेना ने सीज फायर करा। अब मेरे को ये बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ है, फेल हुआ? देखो भाई, एक मिनट, फेल हुआ है। फेल किस आधार पर हुआ? आपने किस आधार पर कहा? वो कुछ कर ही नहीं पाते मोदी जी, फेल ही हुआ ना। जब मोदी जी बॉर्डर पे मोदी जी थोड़ी ना गए, वो तो सेना गई थी हमारी। तो सेना गई थी, हैं? जब सेना गई थी तो सेना ने क्या करी है, हैं? सेना गई जाने चाहिए, तो सेना ने करी क्या आज तक, हैं? सेना को क्या करनी चाहिए था, जाके सीधा करनी चाहिए था, जो करे, जो उसको जो हुआ है तो उनको पास करनी चाहिए था। सिंदूर का मतलब मायने रखता है, सिंदूर, सिंदूर एक होता है आदमी लोगों का हक। आप कौन से स्टेट से हैं? औरत का सम्मान। कौन से? आप कौन से राज्य से? तो मैं तो बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर, अच्छा। नाम क्या होगा आपका? मेरा बाबू नाम है। बाबू नाम जी। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक राजनीतिकरण नाम है, राजनीतिकरण नाम रखा गया, और जो आतंकी आए थे उनका इन्वेस्टिगेशन फॉरेन एजेंसियों द्वारा करवाई जानी चाहिए थी और करवानी चाहिए। हिंदुस्तान की एजेंसियों से हमें भरोसा नहीं रहा, हिंदुस्तान के किसी भी उपक्रम के ऊपर देशवासियों को भरोसा नहीं रहा। सारे उपक्रम जो है झूठे हैं। जो हमारे यहाँ पहले अटैक हुआ था उसकी भी जो है आज तक जो भी रिपोर्ट हमारे यहाँ पर मिशन कश्मीर फिल्म बनी, मिशन कश्मीर फिल्म बनी। माफी चाहूंगा, आप अपनी बातों को बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं और तथ्यात्मक रख रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपने अलग अलग चीज़ों में नहीं भटक रहे, आप तथ्य रख रहे हैं, फैक्ट रख रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि हमारी जो जनता है वो ये कहेगी ना, तो तुमने इनका राज्य पूछा, जैसे मैंने इनसे पूछा, उनसे पूछा, आप किस राज्य में रहते हैं, आपका नाम क्या, आप ये तो बता ही सकते हैं। सर देखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं भारत का राम भी हूँ और मैं रहीम भी हूँ। आपने भारत का राम बोला, आपने रहीम बोला, लेकिन सवाल जो है वो आपके पाकिस्तानी वाले जैसे। मैं बताता हूँ क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते कि पाकिस्तान ने हमला करा, हमें भरोसा नहीं है भारत देश की एजेंसी पे। अगर हमें भरोसा है कि आप किसी से भी करवा लो, बांग्लादेश की एजेंसी से करवा लो, डोनाल्ड ट्रंप से करवा लो, सेना पे भरोसा है, लेकिन भारत देश की सेना झूठ बोलेगी। भारत देश की सेना ने बोला कि 11 बेस उड़ाए तो उड़ाए, ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए तो उड़ाए, लश्कर तैयबा के मोदी जी ने उड़ाए, मोदी जी ने नहीं उड़ाए, सेना ने उड़ाए। सेना का पराक्रम है और सेना का बल है कि उन्होंने उड़ाए। वो तो सेना का ऑपरेशन सिंदूर है, पास हुआ, फेल हुआ? नहीं, मिशन सिंदूर जो नाम रखा है, जिस सफलता के लिए रखा है, वो उनका जो सोफिया कुरैशी भी है उसमें। बात सोफिया कुरैशी की नहीं है। सोफिया कुरैशी तो बीजेपी उसका मजाक उड़ा रही है, कोई दूसरा उड़ा रहा है उसका मजाक। भाई बीजेपी ही मजाक उड़ा रही है, सोफिया कुरैशी का कोई दूसरा उड़ा रहा है क्या मजाक? ये तो सोचना चाहिए। देश की आर्मी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों उड़ाएंगे? और सुनिए, मोदी जी कर्नल थे, ब्रिगेडियर थे, क्या थे मोदी जी जो सेना की जो पोशाक पहनने के बाद में जो है वो श्रेय ले रहे हैं। ऐसा तो पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं करा। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने जिस पर आर्मी पे सवाल उठाया, एमपी के जो नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने सवाल उठाया सोफिया कुरैशी पे, बहुत गलत करा। लेकिन क्या आप यूपी में जो राम गोपाल यादव हैं, जिन्होंने व्योमिका सिंह जो सोफिया कुरैशी के साथ थी एयरफोर्स वाली, उनको कहा कि पंजाब की चमार है, अब आपका क्या कहना है? अभी आपने बीजेपी पे तो गुस्सा फोड़ दिया, अब समाजवादी पार्टी पे क्या कहना चाहोगे? क्या चमार को हक नहीं है जिंदगी जीने का? क्या चमार के लिए हक है? और अगर कुरैशी को अगर मुसलमान बोल देते हो कि ये गलत है? मुसलमान नहीं बोला, आतंकियों की बहन बोला उन्होंने। आप किसी बात कर रहे हो? आतंकियों की बहन बोला। सेना की कोई ना तो जाति होती ना कोई धर्म होता, उसका धर्म सिर्फ एक है और वो है भारतीय। अभी चमार सवाल भी आप ही कर रहे हो। नहीं तो सवाल राम गोपाल यादव ने बोला, तो मैं उन्हीं की भाषा में कह रहा हूँ, उन्हीं को कह रहा हूँ मैं। तो उनको क्यों नहीं कह पा रहे हो आप खुल के क्यों नहीं कह पा रहे हो कि गलत बोला व्योमिका सिंह ने? ये तो कोर्ट को और याचिका दायर करने वालों को सोचना चाहिए कि हमें भी इनके खिलाफ भी याचिका दायर करें। अरे सबका न्याय सबके साथ समान होना चाहिए और सम्मान भी सबके लिए समान होना चाहिए। इस देश के अंदर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, सबको बराबर लाने के लिए तो लिखा है ना। इसकी सेना जातीय धर्म में देखी नहीं देखी जानी चाहिए। राम गोपाल यादव ने क्यों कह दिया? आपने एमपी के जो नेता को बोल दिया, राम गोपाल यादव क्यों नहीं बोल? उसके लिए बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए कि ये वाला कमेंट्स भी गलत है जो उन्होंने बोला। कमेंट्स गलत है,
जो रामगोपाल यादव ने बोला, और जो बीजेपी के एक नेता, जो बेवकूफ नेता इतना बड़ा था जिसने सोफिया कुरैशी पे बोल दिया, वो पूरी बीजेपी को आपने टारगेट कर दिया। तो राम कुमार यादव के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए और कोर्ट में एफआईआर दर्ज कर। क्यों नहीं ले रही अखिलेश यादव की? बीजेपी ने तो ले लिया एक्शन। भाई, एमपी जिसने सोफिया कुरैशी पे कमेंट करा, माफी मांगी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने कहा। संविधान कानून तो सबके लिए है ना, कोई दूसरा खड़ा हो जाए उसके लिए एफआईआर तो हो जाएगी ना, केस तो हो जाएगा ना। अखिलेश पे डिफेंड कर रहे हो, आप उन्हें डिफेंड कर रहे हो। अखिलेश पे क्यों? अरे अखिलेश की जिम्मेदारी क्यों है? अखिलेश बीजेपी की तो पूरी जिम्मेदारी है, और उसके एक नेता ने बोल दिया। एमपी में तो बोला सोफिया कुरैशी ने, अभी रिकॉर्डेड वीडियो है, आपने कहा है कि सोफिया कुरैशी को गलत बोला। अगर मैंने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी ने उसको निष्कासित नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा इसके अंदर अगर आ जाए तो, वरना आप नौकरी छोड़ दोगे। तो क्या बीजेपी ने एक्शन? आप नौकरी छोड़ दो। हाई कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया। मैं किसी पार्टी कोर्ट ने नहीं कहा। किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मैं किसी की पार्टी की बात नहीं करता वक्तव्य को हूँ। रखा। मैं किसी की पार्टी की बात नहीं करता हूँ। सब तमाम पार्टियां एक उपक्रम है, बिजनेस अपना अपना बिजनेस चलाती हैं, जनता को बेवकूफ बनाती हैं, और पार्टियां चेहरों के नाम पे वोट मांगती है, पिसती जनता है। सारे चोर है, जितनी पार्टी ने सारे चोर है। हमारे देश की आर्मी की जात है ही नहीं है। बिल्कुल जाते हैं। अगर मान के चलो कोई मुसलमान है तो देश की आर्मी को मुसलमान बोला जाएगा, हिंदू बोला जाएगा। ऐसा कोई उनका ये नहीं होता। अगर मान के चलो हमारे जैसे आप कोई भी धर्म की जाति के हो, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को एक बात बताइए, अगर कोई सेना में है और अगर वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आता है, जैसे मान के है, सेना के वाले कोई धर्म नहीं है। राम गोपाल यादव ने जो व्योमिका सिंह को चमार बोला, उसको क्या कहना चाहिए? वो बॉर्डर पे जो होते हैं ना, वो हम देश की रक्षा कर रहे होते हैं। वहाँ पे ये नहीं देते ये हिंदू है ये मुसलमान है, वो कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे। अब मेरे को ये बताओ, जो ऑपरेशन सिंदूर चला, ये पास हुआ या फेल हुआ? ये पास हुआ है। हाँ, ये कह रहे हैं ना तो पास हुआ ना फेल हुआ। पास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तक आतंकी पकड़े नहीं गए और वो मारे नहीं गए हैं। यहाँ पे जो आतंकी है ना, ये नेताओं लोगों की आतंकवाद है। ये इन सालों के अलावा कोई आतंकवादी नहीं है। जितने भी यहाँ के नेता है ना, वो साले सब आतंकवादी है। सब आतंकवादी है। ये पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है, ये हिंदुस्तान के आतंकवादी है। ये पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है, ये हिंदुस्तान के आज की डेट में आप जाओगे ना, आज की डेट में आप जाओगे तो सबसे ज्यादा पैसा उन नेताओं के घर में मिलेगा जो हम इंतजार कर ये बीजेपी का आतंकवादी है, बीजेपी का आतंकवादी है। ये पाकिस्तान की बीजेपी नहीं है। आपको ये कहाँ से पता पड़ा कि बीजेपी के आतंकवादी है? ये बीजेपी के आतंकवादी है ना। कैसे पता अब तक तो पता नहीं चला ना, अब तक कोई साबित हुआ नहीं ना जो आतंकवादी है, पाकिस्तान से आतंकवादी आई है। चलिए, अभी व्योमिका सिंह पे एक मिनट रुकिए। अभी आप लोग सब पढ़े लिखे हो, मैंने सर से पूछा कि व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव ने अभद्र टिप्पणी करी, उन्हें चमार बोला, तो उन्होंने खाली रामगोपाल यादव को टारगेट करा कि उसने बहुत गलत करा। अगर मान के चलो कि अगर कोई एक व्यक्ति भी है तो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना, उस पूरे धर्म को टारगेट करना, जैसे आपने देखा होगा नाथुराम गोडसे की वजह से आज भी हिंदुओं को गाली सुननी पड़ती है, लेकिन जिसने औरंगजेब ने जिस लोगों को मारा उनके धर्म के लोगों को नहीं सुननी पड़ती। मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑपरेशन सिंदूर अगर फेल हुआ है तो किस आधार पर हुआ है? अगर ऑपरेशन सिंदूर फेल हुआ है तो किस आधार पर हुआ है? ऑपरेशन जो हुआ है, जो सिंदूर है, ये इसके लिए फेल हुआ है, ये अभी कुछ साबुत ही नहीं हुआ है। साबुत मतलब सबूत का मतलब ये होता है, हाँ ये पाकिस्तान से उन लोग आए थे, अटैक करे और चले गए, हाँ तो ये सबूत होता है। ये सबूत है ही नहीं। ये हिंदुस्तान ये बताओ ना मेरे को ये बोलने मतलब है, ये पाकिस्तान से आए, अटैक करे, फिर चले गए वापसी, इसमें क्या है? ये क्या खिलौना थोना ही है? आए चले गए, खेले तोड़े फेंक दिए, ये थोना होता है? आए कहाँ से आ गए? ये हिंदुस्तान आई चले। नहीं लगता कि स्लीपर सेल्स आज भी देश में मौजूद है? नहीं है। तो फिर वो लोग कौन है? जैसे अभी ज्योति मल्होत्रा हो गई, जो यूट्यूबर थी, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी में थी, एक सरदार थे, और कुछ क्रिश्चियन मिले, कुछ मुस्लिम मिले, तमाम अलग अलग धर्म के सभी धर्म के लोग मिले। तो वो लोग कौन थे जो स्लीपर सेल्स की तरह काम कर रहे थे? सब उन्हीं के लोग थे। वो नेता लोग के आदमी है ना, वो सब नेता लोग के आदमी है, हम लोग के आदमी नहीं है। वो नेता लोगों के आदमी है, वो किशोर के आदमी नहीं है। ये सब नेता लोग के आदमी है, ये सब लोग गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अफजल गुरु किसका आदमी था? ये भी नेता का आदमी था। कौन से नेता का? कोई तो नेता होगा। नेता जो उस टाइम के नेता को पता नहीं, उस टाइम के नेता कौन थे बाकी वो नहीं पता। बुरहान मानी किसका आतंकवादी था जो कश्मीर से था? ठाकुर किसकी थी? बुरहान मानी किस पॉलिटिकल पार्टी का आतंकवादी था? वो इतना नहीं पता, इतना याकूब मेनन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का आतंकवादी था?
वो आतंकवादी थे नहीं ना यार। मुझे एक बात बताइए, मेरे को बहुत शर्म महसूस होती है कि पाकिस्तान एक टेररिज्म को पालता है, वो फंड लेता है टेररिस्ट को पालने के लिए, और उनकी सेना ही ISI है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है। आप घुमा फिरा कर देश पे ही थोप देते हो कि देश ने आतंकवादी पाले। ऐसा क्यों होता है? हमारी बहन अगर पाकिस्तान खत्म हो जाए तो आप ये क्यों कहते हो री एस्केलेट, से नो टू वॉर?